प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या है? सबसे पहले इसका लक्षण ही देखते हैं। संस्कृत में इसको परिभाषित किया गया है करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारकम, अर्थात क्रिया के संपादक तत्व जो करता है या क्रिया को संपादित करता है उसको कारक कहते हैं। अथवा वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के उदाहरण इस प्रकार हैं। रामः खादति, यहाँ खादति एक क्रिया है और इसका करने वाला राम है। रामः रोटिकाम खादति, इसमें भी एक खादति क्रिया है और इस क्रिया का संबंध रोटी और राम दोनों से है। तीसरा है रामः हस्तेन रोटिकाम खादति, यहाँ भी खादति क्रिया का संबंध राम से भी है, हस्तेन से भी है और रोटिकाम से भी है। एक और उदाहरण, रामः स्वास्थ्य लाभाय हस्तेन रोटिकाम खादति, राम स्वास्थ्य लाभ के लिए हाथ से रोटी खाता है। यहाँ भी खादति क्रिया का संबंध स्वास्थ्य लाभ से भी है। रामः गृहात् आनीय रोटिकाम खादति, यहाँ भी खादति क्रिया का संबंध गृहात् से भी है। रामः गृहात् आनीय विद्यालये रोटिकाम खादति, यहाँ भी खादति क्रिया का संबंध रामः गृहात् के साथ साथ विद्यालय से भी है, अर्थात विद्यालय में रोटी खाता है। उपयुक्त वाक्य में खादति क्रियापद है और समस्त वाक्य के पद इसी क्रियापद से जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं इसको जानने के लिए हमें कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं और उस प्रश्नों के जवाब जो हमारे सामने आते हैं वह कारकों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे रामः खादति वाक्य में जब हम क्रिया को लेकर के प्रश्न करेंगे कह खादति, उत्तर आएगा रामः, तो राम एक कारक है जो कर्ता कारक है। रामः रोटिकाम खादति, इसमें जब हम किम शब्द के साथ प्रश्न करेंगे किम खादति, तब उत्तर आएगा रोटिकाम, तो इस किम का जो उत्तर है रोटिकाम वह एक कारक हुआ जो खादति क्रिया से संबंधित है और वह है कर्म कारक। अगला है रामः हस्तेन रोटिकाम खादति, यहाँ जब हम केन के साथ प्रश्न करेंगे केन खादति तो उत्तर आएगा हस्तेन, तो यहाँ जो हस्तेन है वह करण कारक है। रामः स्वास्थ्य लाभाय हस्तेन रोटिकाम खादति, यहाँ जब हम कस्मै लगा के प्रश्न करेंगे कस्मै हेतवे खादति, तब हमारा उत्तर आएगा स्वास्थ्य लाभाय, तो स्वास्थ्य लाभाय जो है वह भी क्रिया से संबंधित है और वह संप्रदान कारक है। रामः गृहात् आनीय रोटिकाम खादति, तो कस्मात् आनीय खादति, जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर होगा गृहात् आनीय, तो यहाँ जो गृहात् पद है वह एक कारक है और वह है अपादान कारक। रामः गृहात् आनीय विद्यालये रोटिकाम खादति, इसमें जब हम कुत्र खादति ऐसा प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर आएगा विद्यालये खादति, तो विद्यालय एक कारक है जो क्रिया से संबंधित है और वह कारक है अधिकरण कारक। इस प्रकार पता चलता है कि कारक क्रिया से जो संबंधित होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। इन कारकों का बोध विभक्तियों के माध्यम से होता है। वाक्यों में, संस्कृत के वाक्यों में इन कारकों का बोध अर्थात ज्ञान विभक्तियों के माध्यम से होता है, इसलिए विभक्तियों का संबंध भी कारकों के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे विभक्तियाँ 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी विभक्ति है जो कारक नहीं है लेकिन विभक्ति के रूप में है, वह विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध को बताती है। संबंध चूँकि क्रिया से न होकर के व्यक्ति का होता है, पदार्थ का होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। हिंदी के वाक्यों में
कारकों के पहचान के लिए विशेष कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, जिससे हमें हिंदी के वाक्यों में कारकों की पहचान अत्यंत सुलभतया हो जाती है। परंतु संस्कृत में इन्हें समझने के लिए हमें विभक्तियों को अमल में लाना पड़ता है। हम देखते हैं कि हिंदी में कारकों की पहचान के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के वाक्यों में अगर कारक में कर्ता कारक का पहचान करना हो तो उस वाक्य में जिस भी शब्द के बाद ने का चिन्ह लगा हो वह कर्ता कारक होगा। वैसे तो कई बार बिना ने के चिन्ह वाला भी कर्ता कारक होता है। इसको समझने के लिए हमें इसका मतलब यह समझना पड़ेगा कि जब भी क्रिया का कोई करने वाला होगा तो जो करने वाला होगा वह कर्ता कारक होगा। यह ने का जो चिन्ह है वह कई प्रकार के भूतकाल के वाक्यों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए ने के चिन्ह के अलावा भी क्रिया का जो करने वाला है वह कर्ता कारक होता है। इसके लिए संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उस विभक्ति की पहचान कैसे करते हैं? संस्कृत के शब्दों में रामः, हरिः, रमा, गृहम्, नदी इत्यादि के रूप में। कर्म कारक, कर्म कारक को हिंदी के वाक्यों में पहचानने के लिए जिस भी शब्द के बाद को का चिन्ह लगा हो उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम को, तुमको, मुझको, हरि को। इसके लिए संस्कृत में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामम, हरिम, रमाम, गृहम, नदीम, पुस्तकम, धनम इत्यादि के रूप में। करण कारक जिस भी शब्द के बाद हिंदी के वाक्यों में से का चिन्ह लगा होता है और वह से अगर वह संबंध जो द्वारा के अर्थ को बताता है तो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम से, तुम से। इसके लिए हिंदी में करण कारक के लिए संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेण, हरिणा, रमया, गृहेण, नद्या इत्यादि। संप्रदान, हिंदी के वाक्यों में जिस भी शब्द के बाद के लिए का प्रयोग किया गया हो उसको अपादान संप्रदान कारक समझना चाहिए। जैसे राम के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हरि के लिए, पढ़ने के लिए इत्यादि। इसके लिए संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामाय, हरये, रमायै, गृहाय, नद्यै इत्यादि। अपादान कारक, इसका भी पहचान चिन्ह से ही है, लेकिन जब दो पदार्थों में से एक पदार्थ कोई अलग हो रहा हो और उसके लिए से का प्रयोग किया जाता है तब अपादान कारक होता है। जैसे राम से पुस्तक लाओ, मुझसे धन प्राप्त करो। यहाँ दो पदार्थों के अलगाव होने का संकेत हो है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह अपादान कारक है। जैसे रामात्, हरेः, रमायाः, गृहात्, नद्याः इत्यादि। संबंध, संबंध चूँकि कारक नहीं होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में संबंध भी कारक है। इसका पहचान चिन्ह का, के, की, रा, रे, री के रूप में देखा जाता है। जैसे राम का, मेरा, तुम्हारा, मेरी, उसकी इत्यादि। इसके लिए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य, हरेः, रमायाः, गृहस्य, नद्याः इत्यादि। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक हिंदी के वाक्यों में जिस भी शब्द के बाद में और पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राम में, तुम पर, छत पर, वृक्ष पर, आकाश में इत्यादि। इसके लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसको संस्कृत के वाक्यों में पहचान सकते हैं रामे, हरौ, रमायाम, गृहे, नद्याम इत्यादि के रूप में। इस प्रकार कारक और विभक्तियों का संबंध हम जाने, इसको 2-3 बार आप देखिए और इसका अनुभव कीजिए। धन्यवाद।